बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं सारिका मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बालकांड चौपाई 10 के आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख विस्कबित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद यावति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जग गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारो, हो ही कवित मुकुता मन चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। दीन दयाल वीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम
के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जाने हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं, कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दे हैं खोरी। एते हूँ पर करी हई जे शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी नीरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरुड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदेराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुनो करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। आज की रामायण कथा यहीं समाप्त हुई। मैं आप सभी से कल आगे की कथा मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय।